कौन करेगा? और चमत्कार किसके साथ होता है ज्यादा? उन लोगों के साथ होता है कह रहे जो लोग बाइबल पढ़ते और प्रार्थना करते हैं, जो लोग फास्टिंग करते और परमेश्वर की छोटी छोटी बात को मानते हैं। याद रखना कि वो कह रहा झोपड़ी में से बंगले में जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, चमत्कार को देखने वाले हैं वो आज रात यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कह रहा कि उनके साथ करता है मेरा खुदा चमत्कार। कह रहा जो लोग परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं, इतनी सी बात को भी फॉलो करते हैं कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है मैं ये बात मानूंगा, मैं तुझसे प्यार करूंगा। परमेश्वर कह रहा है लेकिन परिश्रम नहीं करते। आजकल लोग क्या करते हैं, बस कह रहे पास्टर जी प्रार्थना कर दो, साढ़े सिर पे हाथ रख दो, साडू मुंडा हो जाए। मुंडा नहीं होगा, गुंडा होगा। अगर आप परिश्रम नहीं कर रहे भाई साहब, बाद में पता लगता है मुंडा तो हुआ लेकिन गुंडा पैदा हो गया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हैबिट बदल जाती है। मुंडा मिल तो जाएगा लेकिन आपको परिश्रम करना है। परिश्रम कह रहा है कि जितना आप यीशु मसीह में परिश्रम करेंगे, अब तक आपने जितने भी मेहनत की है, कह रहा है कि अगर प्रभु में होकर नहीं की इसलिए रिजल्ट नहीं आया। लेकिन जितने लोग मेहनत कर रहे हैं, लोग ऐसा बोलते हैं कि पापा मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, इतना बाइबल पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे परिश्रम का फल कहाँ है? मैं कह रहा हूँ कि आज रात आपकी गोद में वापिस आने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हाँ, पढ़ते देखो क्या लिखा। उन दिनों में जब तुम उस देश में बढ़ो, यिर्मयाह 31:16 में लिखा, वहां पर लिखा यहोवा यूं कहता है, यूं दिखा स्क्रीन पर, यूं कहता है यूं कि मैं अपने वॉलंटियर की खोपड़ी ठीक करूं। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। लिखा स्क्रीन पर यहोवा यूं कहता है आंसू बहाने से रुक जा। कह रहा है क्योंकि तेरे परिश्रम का फल आज रात आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कि आप दुख उठा रहे हो सकता है कि आप बहुत बाइबल पढ़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन बार बार समस्या आपके पास आकर खड़ी हो, आप रो रहे हो, चिल्ला रहे हो और आप कह रहे हो कि परमेश्वर कि मेरा परिश्रम, इतना परिश्रम किया मैंने, बाइबल पढ़ा, प्रार्थना किया, मैंने इतने लोगों को सुसमाचार सुनाया। आज हो सकता है कि आप अपने रिश्तेदारों को बोल रहे हो कि परमेश्वर मैंने इतना काम किया, इतने लोगों की सेवा किया, माँ बाप की सेवा किया, इतने गरीब लोगों की सेवा किया, पास्टर की सेवा किया, विश्वासियों की सेवा किया, मेरा प्रतिफल कहाँ है परमेश्वर? मैं कह रहा हूँ ऐसे लोगों को कि परमेश्वर आज रात अपने वचन से कह रहा है तेरे आंसुओं को मैं पूछने वाला हूँ आज रात। कह रहा तेरे परिश्रम का फल कह रहा आज रात आने वाला है। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज है। मैं कह रहा हूँ आपके परिश्रम का फल आने वाला है। आमीन। आपके मेहनत का फल आएगा। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कि आपको एक भी फल ना मिला हो। मैं एक लड़के की कहानी आपको बता रहा हूं। एक लड़का था 2008 में वो बैप्टिज्म लिया उसने, और उस लड़के के अंदर एक जागरूकता जागी और उस लड़के ने क्या किया, उसने फैसला लिया कि मैं पूरी दुनिया के अंदर परिश्रम करूंगा यीशु मसीह के नाम के लिए, मैं लोगों को बताया करूंगा, मैं जगह जगह जाऊंगा और प्रभु के सुसमाचार को फैलाऊंगा। जब उसने मेहनत करने का, परिश्रम करने का फैसला लिया तो उसी समय जब वो चल पड़ा, प्रार्थना करता, वो रातों को उठ कर दुआएं करता, रोता परमेश्वर के सामने, अपने परिवार के लिए नहीं लोगों के लिए रोता, दुआएं करता कि परमेश्वर पूरी दुनिया के लोग बच जाएं, ये लोग छुड़ाए जाएं, ये लोग आजाद हो जाएं। परिश्रम करने लगा, घुटने टेक टेक कर प्रार्थना करने लगा, उपवास करने लगा और परमेश्वर उसके परिश्रम को देख रहा था। लेकिन वो जैसे परिश्रम कर रहा था कि थोड़ी देर के बाद खबर आई, कह रहा है कि थोड़े दिन वो प्रार्थना कर रहा था और जैसे ही उसने फैसला लिया कि मैं गली गली में नुक्कड़ में जाकर सुसमाचार सुनाऊंगा, उसने अपने हाथ में एक बाइबल को लिया और जाता, झोपड़ियों में जाता, लोगों को सुसमाचार सुनाता, इधर जाता उधर जाता, जगह जगह लोगों को गवाहियां देता, यीशु मसीह के नाम के पर्चे बांटता। उसके पास पैसे नहीं थे लेकिन वो कागज पर अपनी कलम चलाकर यीशु मसीह का नाम लिखकर वो पर्चे बांटता, वो जगह जगह जाता, लोगों को सुसमाचार सुनाता। और जैसे ही उसने मेहनत करना शुरू कर दिया, परिश्रम किया, थोड़े दिन में खबर आई कि उसकी माँ छत से गिर गई और प्रॉब्लम्स हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि उस समय वो लड़का फिर भी प्रार्थना करता रहा। डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया उसकी माँ को, लेकिन वो फिर भी प्रार्थना करता रहा। और जैसे ही वो प्रार्थना कर रहा था, उसके 10 दिन के बाद एक और खबर आई कि उसकी दादी को हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया और उसकी दादी मर गई। और वो प्रार्थना फिर भी करता रहा, परिश्रम करता रहा। वो लड़का प्रभु में मेहनत करता रहा, दौड़ता रहा, चलता रहा। और थोड़े दिन के बाद जब वो प्रार्थना कर रहा था कि अपने घर में बैठकर, तो उसका मकान की छत गिर गया और लेंटर गिर गया और साथ में मकान
वे तिरड़े पड़ गई और उसके बाप ने आकर कहा, बोलता है कह रहा कि जब से तू प्रार्थना करता है, बोलता है कह रहा तब से कह रहा मेरे घर में समस्या बढ़ती जा रही है। कह रहा कि तू इतनी मेहनत कर रहा है प्रार्थना करने में, तेरा खुदा कहाँ है, तेरा परमेश्वर कहाँ है? बोलता है कह रहा निकल जा घर से। जैसे ही वो घर से निकला उसने मेहनत करना शुरू कर दिया, उसने प्रार्थना किया, उसने फिर भी हिम्मत न हारा, वो निराश नहीं हुआ, वो फिर भी प्रार्थना करता रहा और खुदा को रोज बोलता रहा, इस वचन से बोलता रहा, परमेश्वर कि मेरा परिश्रम तू देख रहा है, अरे मेरा परिश्रम का फल कहाँ है? लेकिन वो करता रहा, वो बेचारा प्रार्थना करता रहा और दौड़ता रहा। लेकिन थोड़े दिन के बाद कह रहा है कि जब उसको घर से निकाल दिया गया, वो सुसमाचार सुना रहा था कि थोड़े लोगों ने क्या किया कि थोड़े लोगों ने उसको पकड़कर मारना पीटना शुरू किया और पीटा और उसको जेल में डाल दिया। और जब उसको जेल में डाला तो समय भी वो वहां जेल में बैठकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा, प्रार्थना करता रहा और बोलता रहा, एक दिन तो मेरा खुदा मेरे परिश्रम का फल देगा। वो रोता रहा, प्रार्थना करता रहा, वहां पर भी उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। उसने जेल में भी बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाया। और उसी समय जब वो ऐसे प्रार्थना करके बाहर निकला, थोड़े दिन के बाद वो किसी जगह पर करे के एक आदमी के घर पर काम करने लगा, उसके बासन मानता, उसके कपड़े धोता, बड़ी मेहनत करता। थोड़े दिन के बाद खबर आई उस लड़के के लिए, वो मेहनत कर रहा था, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो मेहनत करता करता प्रार्थना फिर भी करता, वो काम पर जाता, लेकिन रात को वो प्रार्थना करता, सुबह उठता प्रार्थना करता, लेकिन फिर खबर आई कि उसकी लड़की छत से गिर गई। और उस समय फिर भी वो जब उसकी लड़की छत से गिर गई तो उसी समय फिर भी प्रार्थना करता रहा, धन्यवाद करता रहा परमेश्वर का, और परमेश्वर देखता रहा और वो रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसने अपने परिश्रम को बंद नहीं किया, वो फिर भी चलता रहा, दौड़ता रहा। और एक दिन उसको क्या हुआ कि थोड़े दिन के बाद कि वो लड़का पास्टर बन गया, और पास्टर बनने के बाद कह रहा उसने जगह जगह गांव गांव में जाकर, गली गली में, नुक्कड़ नुक्कड़ में जाकर उसने सुसमाचार सुनाया। थोड़े दिन के बाद खबर आई कि उसके भाई को टीबी की बीमारी होगी, प्रॉब्लम्स होगी, वो फिर टेंशन में गया, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत न हारा, प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा, विनती करता रहा। जिस पास्टर के साथ काम करता था उसके साथ कह रहा है कि उसी समय क्या हो गया, कह रहा है कि वो लोग नफरत करने लगे उससे और जलने लगे, ईर्ष्या करने लगे। उसने छोड़ दिया वो चर्च और वो साइड में अपने नाम की प्रार्थना वो बोलता रहा, परमेश्वर से मेहनत करता रहा, फिर भी दुख उठाता रहा और चलता रहा, अपने परिश्रम को बंद नहीं किया। अपना परिश्रम कह रहा जो उसने यीशु मसीह में वादा किया था, प्रॉमिस किया था, वो करता रहा, मेहनत करता रहा। और एक दिन फिर क्या हुआ, कह रहा कि जब वो प्रार्थना करने के लिए गया, थोड़े दिन के बाद एक किसी ने उसको झूठे केस के अंदर डाल दिया, और उसी समय जब झूठे केस में उसको अंदर डाल दिया, वो वहां भी सुसमाचार सुनाता रहा, वो परिश्रम करता रहा, मेहनत करता रहा। किस लिए? कह रहा यीशु मसीह के लिए, के नाम के लिए दुख उठाता रहा, प्रार्थना करता रहा। लेकिन जब वो जेल में था तो उसी समय उसके पास खबर आई, जब वो प्रार्थना कर रहा था, लोगों को सुसमाचार सुना रहा था, कि खबर आई कि मकान मालिक ने तेरे बच्चों को बाहर निकाल दिया है, और मकान मालिक ने नोटिस दे दिया है, तेरी पत्नी तेरे बच्चे सड़क पर आ गए हैं, घर से बाहर निकाल दिया है। रो पड़ा है ये व्यक्ति, अरे ये लड़का रो पड़ा है और बोलने लगा है, बोलता है, और ये वचन इसके सामने आता है और हाथ उठाकर कहने लगा, ए आसमान के खुदा, बोलता है इतने साल मैंने परिश्रम किया, बोलता है मेरा प्रतिफल कहाँ है, मेरी मेहनत का प्रतिफल कहाँ है, और यहाँ पर रो पड़ा है। लेकिन उस समय रहा नहीं गया इससे, जब बीवी बच्चे सड़क पर आ गए, अरे मकान मालिक ने घर से हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया। उस समय अरे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका हाल क्या होगा। अरे ये लड़का रो रहा था, प्रार्थना कर रहा था, लेकिन फिर भी इसने जवाब नहीं दिया परमेश्वर को। फिर भी ये शाम को प्रार्थना करने के लिए गया, ये फिर सुबह प्रार्थना करने के लिए गया, लेकिन रो रहा था, और लेकिन कह रहा था उस दिन हार गया ये लड़का और टूट गया, और कहने लगा, बोलता है, कह रहा परमेश्वर, कह रहा कि अब मैं सुसाइड कर लूंगा, अब मैं अपना जीवन खत्म कर लूंगा। बोलता है मैं थक गया हूं। लेकिन उस रात इसके कानों में एक आवाज आती है, और इसके कानों में एक आवाज आती है, बोलता है अपना रोना पीटना बंद कर, अपना रोना पीटना बंद कर। कह रहा कि तेरी मेहनत का फल आज रात तेरी गोद में आने वाला है, तेरी मेहनत का फल आज रात तेरी गोद में आने वाला है। इस लड़के के कान में जब ये आवाज आई और इसने पुस्तक जब बाइबल खोली तो बाइबल के अंदर ये वचन लिखा था, यिर्मयाह के 31 के 16 में वो लिखा, वहां पर यहोवा यूं कहता है, कह रहा है कि अपना रोना पीटना बंद कर, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। वो आज ऐसे लोगों को बोल रहा है, ए मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अपने आंसुओं को, कह रहा है परमेश्वर को एक सामने अगर आपने बहाए हैं, अगर आपने परिश्रम किया है, यीशु मसीह के नाम के लिए दुख उठाया है, अगर
प्रार्थना की है, बाइबल पढ़ी है, कह रहा आपने अपना पेट काट कर लोगों की हेल्प की है। मैं कह रहा हूं आज रात आपका प्रतिफल आपकी गोद में आने वाला चर्च, आपकी गोद में आने वाला चर्च, मेरा परमेश्वर झूठा नहीं है, आपकी गोद में आने वाला है। ये लड़का ही विश्वास करके कह रहा वहां पर भी कह रहा विश्वास कर रहा था, लेकिन रात को कह रहा जब इसने वचन को पढ़ा, सुबह खबर आई कि इस लड़के की जमानत हो गया और ये अपने घर पर गया। ये लड़का जैसे ही बाहर निकलता है परमेश्वर का रोता हुआ धन्यवाद करता हुआ जा रहा था। और उसी समय पवित्र आत्मा ने क्या किया, बोलता है कि पवित्र आत्मा ने कहा तू जा। एक आदमी उसके पास आया, बोलता है मेरा बच्चा मर गया है। उस लड़के ने उसके पर हाथ रखा, वो बच्चा जिंदा हो गया। एक औरत एक और उसके पास आई, बोलती कि मेरे बच्चे की आंख नहीं है। उसने हाथ रखा, चमत्कार हो गया, उसकी आंखें वापस आ गई। एक औरत और आई, बोलती है रसोली है, कैंसर है, और उसने उसके पर हाथ रखा, वो कैंसर चला गया। चमत्कार करने लगा परमेश्वर, उस लड़के के जीवन से चमत्कार होने लगे। मैं कह रहा हूं कि उस लड़के के जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार पर चमत्कार करना शुरू कर दिया। जितना दुख उठाया था उससे ज्यादा परमेश्वर ने उसको अनॉइंटिंग देना शुरू कर दिया। आज वो लड़का आपके सामने खड़ा है, उसका नाम पास्टर भजिंदर सिंह है। हालेलुया! कि अगर आज आपने वो दुख उठाया है, अगर आज आपने मेहनत की है, मेरा परमेश्वर आपके मेहनत का प्रतिफल मैं कह रहा हूं एक दिन देकर रहेगा। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए आमीन। लेकिन अगर आज आप प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर मेहनत का फल देने वाला नहीं है। आप थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं, थोड़ी देर के बाद परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं, थोड़ी बाइबल पढ़ते हैं। जब इंसान आपको कुछ बुरा भला बोलता है तब आप बहुत सारे लोगों के सामने चढ़ जाना छोड़ देते हैं, अपने परिश्रम से हट जाते हैं। मैं कह रहा हूं जो परमेश्वर ने आपको परिश्रम दिया है, मैं कह रहा हूं दुख उठाना सीखो। अगर आप दुख उठा रहे हैं तो परमेश्वर की आवाज आपके कानों में आने वाली आज रात, वो यहोवा यूं कहता है, ये वचन आपके लिए पूरा होगा। यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरे परिश्रम को देखा है। आज वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अगर आज तू कहीं से भी आई है, अगर तेरी सास, तेरी बहू, तेरी माँ, तेरे बच्चे तेरा आदर नहीं करते, लेकिन आज मेरा परमेश्वर चमत्कार करेगा तेरे घर में यीशु मसीह के नाम में। आमीन। चमत्कार करने वाला आपके अंदर है। मैं कह रहा हूं चमत्कार करने वाला आपके अंदर है। आपके चमत्कार करने वाला बाहर नहीं है, चर्च आपके अंदर है। आपको चमत्कार को लेना पड़ेगा। अगर आज आप चमत्कार को देखना चाहते हैं, दुख उठाना पड़ेगा। अगर आप चमत्कार को देखना चाहते हैं तो सुबह उठना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, विनतियां करनी पड़ेंगी। अगर आप विनती करते हैं, मैं कह रहा हूं जितना दुख मैंने उठाया था उससे ज्यादा डबल प्रमोशन मेरे परमेश्वर ने मेरी की है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप दुख उठाने वाले हैं, मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर आपकी मेहनत का फल आज रात देने वाला है, आपकी गोद में देने वाला है। मैं कह रहा हूं आने वाले 7 दिन में मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोगों के साथ अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं 21 दिन में आपकी प्रोफेसी पूरी होने वाली है। चर्च आमीन। खोया हुआ परमेश्वर आपकी गोद में वापिस लौटाने वाला यीशु मसीह के नाम में आमीन। बोलता है कराया बहुत से दबे हारे लोगों मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। कह रहा तुम्हारे परिश्रम का फल मैं दूंगा। कह रहा है बहुत से दबे हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आज आप तक भी आपने मेहनत की है, आपने बहुत दुआएं की है, बहुत बाइबल पढ़ी है, बहुत प्रार्थनाएं किया है, अगर आपको लग रहा है कि परमेश्वर मेरी सुन नहीं रहा, लेकिन अगर आज आपको लग रहा है कि ऐसा कोई लोग आपको तंग कर रहे हैं, जमाना आपको दुख दे रहा है, अगर आज आपके रिश्तेदार आपको तंग कर रहे हैं, आपके अपने आपका साथ छोड़ गए हैं, ऐसे आत्मा से भरकर मेरी आवाज से अंदर होकर यीशु आपसे बातें कर रहा है। चर्च वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी रो मत, मैं तेरे आंसुओं को आज रात पूछने वाला हूँ, मैं आज रात पूछने वाला हूँ। अगर आज आपको लग रहा है डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, अगर आज आपको लग रहा है कि ये बीमारियां बढ़ती जा रही है, ये कर्जा उतरने वाला नहीं है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है अगर कर्जा उतरे ना उतरे, बीमारी जाए ना जाए, लेकिन तू अपना परिश्रम करना मत छोड़, तू अपना सुबह उठकर वेदी पढ़ाना मत छोड़, प्रार्थना करना मत छोड़, बाइबल पढ़ना मत छोड़। कह रहा लगा रहे, कह रहा एक दिन आएगा आपके कानों में आवाज आने वाली है, तेरा प्रतिफल डबल होकर आनेगा, तेरा प्रतिफल डबल होकर आएगा। मिराकल करने वाला यीशु नासरी आज आपके साथ चमत्कार करेगा। अगर आप तक चमत्कार नहीं देखा, आज से चमत्कार होना स्टार्ट होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप कहो, अपने हाथों को उठाओ और कहो मैं चमत्कार करूंगा। आज से बोलो मैं चमत्कार करूंगा, मैं चमत्कारी बनूंगा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं चमत्कारी बनूंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सोचता था शायद मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं नकल मारकर पास होता हूं। मैंने 8वीं नकल मारकर पास किया, 10वीं नकल मार के पास किया। बता दो, चाहे किसी को बता दो, कुछ नहीं हो सकता। अगर सर्टिफिकेट भी ले लोगे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं
लेकिन मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करने वाला, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज के बाद परमेश्वर कह रहा है, अगर आपने परिश्रम किया यीशु मसीह में होकर, मुझे नहीं पता था यीशु मसीह में इतने से परिश्रम करने का भी फल मिलता है, इतने से बीज बोने का भी फल मिलता है, इतनी सी दरी बिछाने का भी फल मिलता है, इतने से टेंट लगाने का भी फल मिलता है। मैं कह रहा हूँ, मैंने कपड़े धोए हैं, मैंने बर्तन मांजे हैं, मैंने पेंट किया है, मैंने कभी सेवा में जवाब नहीं दिया, मेरे से लोग नफरत करते रहे, लेकिन मैं परमेश्वर से कभी नफरत नहीं किया। मैंने धन्यवाद किया, मेरी बहुत बार अनसुनी कर दी परमेश्वर ने, मेरी बहुत बार मेरी प्रार्थनाएं अनसुनी हो गई, मेरे घर में इतने क्लेश हुए, इतनी बीमारियां, इतनी समस्या आई, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा, बोलता है कि इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चमत्कार तेरे अंदर बैठकर करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज देखता हूं कि हर वर्ल्ड में, मैं कह रहा हूं पूरे वर्ल्ड के अंदर जो गवाहियां आती है मेरे पास, मैं देखता हूं सच में यीशु मसीह ने मेरे दुख को देखा है, यीशु मसीह ने मेरे परिश्रम को देखा है, यीशु मसीह ने मेरी मेहनत को देखा है। मैं आपको बताता हूं कि मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं देखता हूं किसी पास्टर को, मैं देखता हूं कि ये दादे परदादों से पास्टर हैं और इनके बच्चे आगे, इनके पास पास्टर है और इनके पास कलीसिया है, लेकिन आपको बताऊं मेरे पास कुछ नहीं था। मैं आपको बता रहा हूं कोई मदद करने वाला नहीं था, लेकिन मैंने मेहनत की है, मेहनत। आज लोग जानते हैं पंजाब के भी, मैं घर घर में नुक्कड़ पर जाकर, इस जलंधर शहर के नुक्कड़ पर, हर घर में जाकर, मैं पंजाब के हर नुक्कड़ में जाकर, घर में जाकर मैंने प्रचार किया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने एक आदमी नहीं देखा, मैंने दो नहीं देखे, तीन नहीं देखे, मैं गया उनके घर पर, मैंने पवित्र आत्मा से प्रार्थना किया था, प्रॉमिस किया था, मैं अपनी मेहनत बंद नहीं करूंगा, लेकिन अगर फिर तू सच्चा है तो मेरा प्रतिफल मुझे देगा। मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। अगर आज आपके अंदर ये कमेंट कह कि आज आपके अंदर ये फैसला है कि परमेश्वर कि मैं तुझे तेरे नाम के लिए कह कि लोगों को बताऊंगा यीशु परमेश्वर है और मैं मेहनत करूंगा परमेश्वर, चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले। पवित्र आत्मा से लोगों से बात कर रहा है आज मेरे द्वारा, बोल रहा है कि तुम्हारा प्रतिफल, रोना बंद कर, तेरा प्रतिफल आज रात डबल होकर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बेशक दुख उठा रहे हो, एक टाइम है दुख उठाने का, एक टाइम है एक बोने का, एक टाइम है काटने का। याद रखना, किसान को पता है बीज बोने के बाद क्या करता है, वो बीज बोने के बाद वो कह रहा है, बीज बोने के बाद उस फसल में पानी देता है। याद रखना, उसके बाद कह रहा है वो इंतजार करता है परमेश्वर का। आपको इंतजार करना है परमेश्वर का। हो सकता है कि आप तक अब कुछ ना मिला हो, लेकिन याद रखना, अगर आपने इतना सभी मेहनत की है, इतना सभी यीशु मसीह में परिश्रम किया है, आपके परिश्रम का फल आज रात जरूर वापस आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपका परिश्रम झूठा नहीं है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर देखता है। मैंने उन दिनों में देखा है कि मैं रोता था, मैं गिड़गिड़ाता था। मैं कह रहा हूं कि लोग अपने बच्चों, अपने परिवार को देखकर टूट जाते हैं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है। कह रहा कि फिर भी कह रहा पति ने छोड़ दिया। एक औरत आई और वो बोलती है, कह रहे पापा कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, मुझे बोलता है कि यीशु का नाम लेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, ये लेगी तो छोड़ दूंगा। वो बोलती है, कह रही मैं परिश्रम करूंगी, मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, यीशु को नहीं छोड़ सकती। मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 साल वो अलग रहे, लेकिन 7वें साल के अंदर उसका पति वापिस आया घुटने टेक कर, क्योंकि उस औरत ने जो मेहनत की थी, परमेश्वर ने उसको उसकी परिश्रम का फल दिया। 7 साल के बाद उसका पति फिर वापिस आया, माफी मांगी और आज वो प्रभु में बने हुए हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आपने कुछ भी मेहनत की है, अगर यीशु मसीह के नाम के लिए आप दुख उठा रहे हो, तो बाइबल बोलती है, कह रहा है कि आपका प्रतिफल डबल होकर आपकी गोद में आने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये परमेश्वर है। कह रहा यूसुफ को कितने लोग जानते हैं? यूसुफ के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो यूसुफ के मेहनत का फल, यूसुफ को कह रहा खड्डे में डाल दिया। एक रात चमत्कार हुआ, यीशु मसीह ने चमत्कार किया। यहोवा ने किसके साथ? यूसुफ के साथ चमत्कार किया एक ड्रीम्स में। यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ को एक रात ड्रीम आया और उसी समय वो चमत्कार देखा उसने। उस ड्रीम में परमेश्वर ने उसको कहा तू स्टार बनेगा बड़ा होकर, और उसी समय जब वो स्टार बनने के सपने देख रहा था, मैं कह रहा हूँ कि उस समय चमत्कार को वो बता रहा था, बड़ा खुश हो रहा था कि मेरे को आज एक सपना आया है और मैं कुछ बन सकता हूँ अपनी लाइफ के अंदर, मैं स्टार बनने वाला हूँ। बड़ा खुश हो रहा था अंदर। लेकिन थोड़ी देर के बाद अरे ये क्या हो गया? थोड़ी देर के बाद कुएं में गिर गया। उसके भाइयों ने उसको कुएं में गिर दिया, उस खड्डे में गिर दिया, उसको मारने के लिए छोड़ दिया। लेकिन वो समय ये सोच रहा था, कह रहा था मेरे को तो चमत्कार दिखाया था, मेरे लिए तो एक प्रोफेसी हुआ था, मेरे लिए तो एक अच्छा ड्रीम्स आया था, लेकिन मेरे साथ ये क्या हो गया? कह रहा मैं ये कहां पर गिर गया? मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन वो सच में उसके साथ गिर गया, लेकिन वो खड्डे में तो था, लेकिन परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। 2 आदमियों को उस कुएं की ओर मोड़ दिया और उसको बाहर निकाल लिया। मैं कह रहा हूं कि उस समय यूसुफ के साथ जब चमत्कार हुआ, आज आपके साथ भी ऐसा ही चमत्कार होगा थोड़ी देर के अंदर यीशु मसीह
मसीह के नाम में। आमीन। आज आप कैसे भी खड्डे में क्यों ना हो, आपके रिश्तेदारों ने आपको खड्डे में डाल रखा हो, आपके भाई ने या आपके दुश्मन ने आपको खड्डे में डालने की कोशिश किया हो, या किसी शैतान ने आपको खड्डे में डाल रखा है, बीमारी के खड्डे में, आज किसी भी समस्या के खड्डे में, कर्जे के खड्डे में। लेकिन याद रखना, जितने विश्वास कर रहे हैं फिर भी प्रेयर में परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी सुबह 4 बजे उठते हैं, फिर भी आप हर संडे चर्च आते हैं, आपके पास पैसे नहीं होते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा खड़ा है, कहता है तुम्हारे परिश्रम का फल आने वाला है, मैं तुम्हें खड्डे से बाहर निकालूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एक चमत्कार करेगा, एक एंजल आएगा आपके गेट पर, एक एंजल आएगा। मैं कह रहा हूं कोई 2 जन जरूर आएंगे आपके गेट पर, जिनसे मेरा परमेश्वर चमत्कार कराएगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। आज आपके बेटियों से चमत्कार कराएगा, लेकिन आज आपको भरोसा करना है इस बात पर कि परमेश्वर यहाँ है, परमेश्वर यहाँ है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मेरा मेहनत का फल तू मेरी गोद में जरूर देगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। अगर आपने मेहनत की है प्रार्थना करने में, अगर आपने सालों साल लगाए हैं प्रार्थना करने में, चर्च याद रखना आपकी मेहनत का फल आज रात आने वाला है, आपकी आशीषों का फल आपके लिए आने वाला है, पुकारने वालों के लिए आने वाला है। हो सकता है कि आज आपको अकेलापन लग रहा हो सकता है कि आपको यूसुफ की तरह, जब यूसुफ को खड्डे में डाल दिया गया, यूसुफ उस समय में अकेलेपन में आ गया, रोने लगा और बोलने लगा शायद मेरी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन यूसुफ अच्छे से जानता था, कह रहा चमत्कार करने वाला मेरे अंदर ही बैठा है। वो जानता था, कुएं में आवाज लगाई उसने, अरे कोई है मुझे छुड़ाने वाला, कोई है मुझे छुड़ाने वाला। आज इंसान भी ऐसा ही करता है, जब समस्याओं में फंस जाता है वो आवाज लगाता है, भाई तू मेरी मदद कर सकता है। मैं कह रहा हूं कोई मदद नहीं करने के लिए आएगा आपकी। याद रखना, अगर जिसको ये सीक्रेट पता लग गया है कि आपके अंदर चमत्कार करने वाला बैठा है, चमत्कार करने वाला बैठा है, उस दिन यूसुफ ने कह रहा लोगों को आवाज लगाना बंद कर दिया। उस कुएं में बैठकर उसने खुदा को आवाज लगाना सीख लिया। उसमें आवाज लगाया, उसने कहा तू मेरे अंदर है, मुझे बाहर निकाल, मेरे अंदर है, चमत्कार कर। और परमेश्वर ने 2 आदमियों को उस कुएं की ओर मोड़ दिया। याद रखना कि अगर आज आप किसी कुएं में गिरे हुए हो, अगर आप किसी समस्या में फंसे हुए हो, याद रखना जिस दिन आपको इस सीक्रेट का पता लग गया है, इसलिए बाइबल कहती है मत्ती की किताब में जा कर अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर हेल्प करने वाला अंदर नहीं, कर हेल्प करने वाला बाहर नहीं है, हेल्प करने वाला तेरे अंदर बैठा है, चमत्कार करेगा, तेरी हेल्प करेगा। अगर आज आप हेल्प ढूंढ रहे हैं बाहर से, मैं कह रहा हूं इसलिए आज लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन इस सीक्रेट को यूसुफ अच्छे से जानता था, कह रहा कि मेरी हेल्प करने वाला, कह रहा कि सिर्फ यहोवा है। याद रखना कि जब तक वो समस्या में नहीं गया तब तक उसने इस बात को नहीं सीखा, लेकिन जिस दिन वो समस्या में गया उस दिन उसने इस बात को सीखा। अगर आज आपके ऊपर कोई समस्या आ रही है तो इसका मतलब ये आपको सिखाने के लिए आई है। अगर अब तक नहीं हुआ जो काम आज रात होने वाला है, अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, अपने पड़ोसी को बोलो मत रो, चमत्कार होने वाला तेरे साथ, मत रो, बोलो मत रो। इस वचन को पढ़ो और लिखा वहां पर, करा मत रो, करा यहोवा यूं कहता है तेरी गोद में आज रात तेरा फल वापिस आने वाला है। आमीन। आज रात तेरा खोया हुआ पैसा वापिस आने वाला है। आमीन। आज रात वो तेरा मकान वापिस आने वाला है। आमीन। आज रात करा कि वो तेरी ब्लेसिंग तेरी गोद में आने वाली है। आमीन। वो जॉब अब तक नहीं मिली अब मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। करा वो केस जो नहीं जीता अब जीतेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। करा ये 2021 तेरे लिए प्रतिफल का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बाइबल बोलती है इस बात के लिए, कितनों को विश्वास है? जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते 2:21 तो उसमें देखते हैं, वहां पर देखो क्या लिखा, पढ़ेगा कोई? प्रेरितों के काम में 2:21 में देखो क्या लिखा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अब्राहम भी निराश था, अब्राहम भी फल के चक्कर में था, अब्राहम को भी करा वो फल ढूंढ रहा था। कई साल से परमेश्वर उसके सामने भविष्यवाणी कर रहा था, स्वर्गदूतों को भेज रहा था, लेकिन कई बार स्वर्गदूत उसके पास आए, कई बार दर्शन आए, लेकिन कई बार कह रहा है कि उसकी प्रोफेसी पूरी नहीं हुई, कई बार उसकी डिमांड पूरी नहीं हुई, जो वो मांग रहा था उसको मिला नहीं। लेकिन प्रेरितों के काम 2:21 में देखते यहाँ पर परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है, वो बताना चाहता है। आप स्क्रीन पर देखते हैं कि यहाँ पर अब्राहम टेंशन में था, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, और जो कोई कह रहा यीशु का नाम लेगा वो चमत्कार को देखेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रेरितों के काम में कहा, कह रहा जो कोई, इसमें कोई जात और धर्म नहीं लिखा है, उसने कहा जो कोई भी कह रहा यीशु का नाम लेगा, कह रहा है वो चमत्कार को पाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज कह रहा है कि वो अपनी झोपड़ी में से बंगले में बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं कि आज आप आपके तंबू छोड़े होंगे चर्च, जो कोई भी नाम लेगा उसकी डिमांड पूरी होगी चर्च। मैं कह रहा हूं आपकी परिश्रम का फल आज रात मेरा परमेश्वर आपकी गोद में वापिस लौटाएगा।
लेकिन अपने दिल पर हाथ रख के पूछो कि तूने कितना परिश्रम किया यीशु मसीह में। हाँ पापा मैनू पता मैं परिश्रम तो नहीं किया, लेकिन पापा मैनू यह पता मैं आलू के परोठे 4 खा के आई है, खाण च परिश्रम किया। आलू के परोठे कितने खाते सवेरे उठ के? 6। चाय कितनी पी दिन में? 12 कप। किसी बुढ़िया से भी पूछ लो भाई साहब 12 कप पीती है चाय के। प्रार्थना कितनी बार करती है? 1 बार भी नहीं होती। परिश्रम नहीं करती। अरे बैठते हैं घुटनों में दर्द हो जाता है, कभी इनके टिड्ड में दर्द हो जाता है, पंजाबी में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कभी इनकी कमर में दर्द हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर तेरे घुटने टिके हैं, याद रखना तेरे घुटनों का परिश्रम आज रात तुझे मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको मिलने वाला चर्च उन लोगों को नहीं मिलता जो लोग प्रार्थना नहीं करते। मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है इन बातों के लिए, अगर अब तक प्रार्थना नहीं है, अपने हाथ सिर पर हाथ, अपने दिल पर हाथ रख के पूछो, अपने आप से, अपने अंदर से पूछो। आपको बताने वाला अंदर ही है, बाहर नहीं है। आपके अंदर ही बैठा है कोई और वो बता रहा है आपको, कह रहा कि तेरी मेहनत का फल मैंने देखा है, तेरे सोने का फल भी मैं तुझे दूंगा, कह रहा तेरे रोने का फल भी दूंगा, तेरा कह रहा है सारा दिन, कह रहा है इस यहाँ पर, कह रहा स्वर्ग और नर्क यहीं पर है। दोस्तों लोगों को नहीं पता, कह रहा आपके शराब पीने का भी फल यहीं मिलेगा, कह रहा झूठ बोलने का भी फल यहीं मिलेगा, व्यभिचार करने का भी फल यहीं मिलेगा। इसलिए कह रहा है जो कोई मेरा नाम लेगा वो कह रहा है चमत्कार को देखेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा है कि जब फल मिलता है लोग रोते हैं, किसी को कैंसर है, शुगर है, पथरी है, रसोली है, लेकिन आज याद से मेरी बात को समझना, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर तुम्हारे घुटने कह रहा परिश्रम करेंगे, तुम्हारे हाथ परिश्रम करेंगे, तो याद रखना पवित्र आत्मा कह रहा है चमत्कार तेरा बाप नहीं तू देखेगा यीशु मसीह के नाम में। चमत्कार आपका पड़ोसी नहीं तू देखेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। चमत्कार कोई और नहीं पाएगा, तू पाएगा। कह रहा है कोई उद्धार तू पाएगा, कोई और नहीं पाएगा। वहां पर लिखा जो कोई नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं वो चमत्कार पाएगा। मैं कह रहा हूं कि वो चमत्कार पाएगा, वो गाड़ी आप पाएंगे, वो बंगला आप पाएंगे, वो स्वर्ग आप जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। अभी मैं इस शुक्रवार को बैप्टिज्म दे रहा था, मैं 300 लोगों को बैप्टिज्म दिया मैंने। जब मैं बैप्टिज्म दे रहा था तो उस समय एक औरत आई और मेरे से अंदर पूछने के लिए बोलती है पापा एक गल पूछा। मैं कहा पूछ। कह रहे हस्बैंड ते मैं दोनों हाथ पकड़ के इकट्ठे ले ले। अच्छा इकट्ठे? मैंने कहा आए कैसे थे ऊपर से? इकट्ठे? अरे नहीं अलग आए थे। मैं कहा जाते कैसे हैं? इकट्ठे? कह रहे नहीं अलग जाते हैं। मैंने कहा फिर? कह रहे अलग ही लेना पड़ेगा बपतिस्मा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे कि अगर तेरा घराना आशीष नहीं पा रहा, पहले तू आ, पीछे तेरा घराना भी आएगा दौड़ते हुए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, आप टेंशन में हैं, लेकिन आप मत डरो। मैं कह रहा हूं कि अगर जो व्यक्ति नहीं आया, मैं कह रहा हूं घुटने टेको, परमेश्वर कह रहा है कि उसके घुटने में टिकाऊंगा। आज रात कह रहा है कि तेरे घुटनों के परिश्रम को मैं देखूंगा। एलिया ने अपने घुटने टेक कर रखे। मैं कह रहा हूं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, मैं कह रहा हूं 6 घंटे जब उसने घुटने टेके बादल फिर भी नहीं आया, लेकिन उसने जब 7वीं बार घुटने टेके बादल चला आया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज मैं कह रहा हूं परमेश्वर को आपके घुटने का परिश्रम पता लग गया, मैं कह रहा हूं आपके बच्चों के लिए नौकरी का बादल आ जाएगा आज रात। मैं कह रहा हूं बिजनेस का बादल आएगा आज रात। मैं कह रहा हूं आशीषों का बादल आएगा। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए मेरे परमेश्वर में परिश्रम करना, इतना सा भी परिश्रम करना कुछ भी व्यर्थ नहीं है। याद रखना अगर आज आपने परमेश्वर में परिश्रम किया है, मैं कह रहा हूं कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आज रात आपकी बढ़ोतरी होने वाली है। चर्च आपकी आशीषें खुलने वाली हैं। आमीन बोलने वाले तरक्की देखने वाले हैं। आमीन। आपके परिश्रम का फल आएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, गुस्से में बोल, रोना बंद कर, चमत्कार होगा आज रात। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। एक आदमी यूएसए से आया मेरे पास, जब मैं पंजाब में सेवा करता था, नया नया आया था, और उस समय यूएसए से आया और वो आकर बोलता है, कह रहा पास्टर, कह रहा मैंने तेरे बारे में बहुत सुना है। मैंने कहा क्या सुना है? कह रहा जब तू प्रार्थना करता है तो लोगों को ब्लेसिंग मिलती है। बोलता है मेरे पास 20 साल से बेटा नहीं है, और 20 साल से कह रहा मुझे बेटा चाहिए, मुझे ब्लेसिंग चाहिए, मेरे परिवार को पीआर चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए। लेकिन उस समय में वो आदमी निराशा में था, बंदे भेज रहा था, कभी अपने भाई को, कभी किसी को भेज रहा था, प्रॉब्लम्स में था। लेकिन
उस समय आकर बोलता है, मैंने उसको बताया कि भाई तुझे एक काम करना है, तुझे प्रार्थना करनी है, तेरे अंदर चमत्कार है, चमत्कार करेगा तू। कह रहा है मैं चमत्कार करूंगा? कहता मैं तो सरदार हूं। मैंने कहा मैं कौन सा बीमार हूं, मैं तुझे सही कह रहा हूं, अगर तू सरदार है तो मैं तुझे कह रहा हूं कि चमत्कार करने वाला तेरे अंदर बैठा है। बोलता है, कह रहा जी आप समझ लो। कह रहा मैंने तो कोई प्रार्थना नहीं करी, मुझे तो कभी प्रार्थना नहीं करनी आती। मैंने कह रहा मैं तो सरदार हूं। मैंने कहा भाई मेरी बात सुन ले, मैं भी बीमार नहीं हूं, मैं भी होशो आवाज में हूं। मैं बोल रहा हूं तुझे कि चमत्कार करने वाला हर एक हिंदू, सरदार, मुसलमान, ईसाई के अंदर बैठा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको समझना है चमत्कार करने वाला अंदर बैठा है। लेकिन जो लोग कह रहा घुटने टेकते हैं, आज रात उनको वो चमत्कार दिखाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा है अपने हाथों को उठाओ और फैसला लो को परमेश्वर कि मैं आज से घुटने टेकूंगा और खुद प्रार्थना करूंगा, मैं किसी से कराऊंगा नहीं। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। और जब उसने वो वहां पर गया और उसने 2 महीने घुटने टेक कर प्रार्थना किया और उसके बाद उसका फोन आया, बोलता है करा पास्टर, करा चमत्कार हो गया। मैं कहा की हो गया? कहता एक नहीं, करा मेरी जनानी दे, करा डॉक्टर ने दसिया, करा के 2 जुड़वा ने जुड़वा, दोनों मुंडे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता दोनों मुंडे हो गई। मैं कहा अच्छा चमत्कार हो गया सरदार। आप समझ रहे हैं कि नहीं? चमत्कार करने वाला आपका अंदर है। मैं कह रहा हूं कि वो उसको लोगों ने बताया होगा क्या हम तेरे लिए प्रार्थना करते हैं। मैं भी कहता हूं लोगों को आ जाओ मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, और मिलता किसी को नहीं हूं। लेकिन याद रखना मैं इस मिट्टी पर हाथ रख के प्रार्थना करके जाता हूं। एक वायरस फैलता है लेकिन एक अनॉइंटिंग फैल रही है आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं जैसे ही कह रहा जब आप हाथ मिलाते हैं वायरस फैलता है, लेकिन जब आप हाथ करते हैं स्क्रीन की तरफ और देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो अनॉइंटिंग आ रही है, आज फैल रही है आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बंद बड़े काम खुल रहे हैं, चमत्कार होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। विश्वास करो यीशु मसीह चमत्कार करता है। यशाया की पुस्तक हम देखते जल्दी से 59 निकालें, जल्दी से उसका 21 देखेंगे। यशाया उसके अंदर पढ़ो, मेरा परमेश्वर चमत्कार करने वाला वो वादा कर रहा है। वादा कहता अगर तुमने ये फैसला ले लिया कि मैं आज से प्रार्थना करूंगा, चाहे कोई मेरी अनसुनी करे, चाहे कोई मेरा काम बने ना बने, लेकिन मैं अपना परिश्रम पूरा करूंगा। मेरा परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है कि अगर आज तक आपका परिश्रम नहीं मिला, कह रहा क्या मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, कह रहा आज रात मैं तेरे आंसुओं को पूछने वाला हूं। हो सकता है आज रात आपके कानों में ये आवाज आए कि परमेश्वर आपसे कहे क्या मेरी बेटी, मैंने तेरे परिश्रम को देख लिया है, मैंने तेरे रोने को देख लिया है, मैंने तेरे बाइबल पढ़ने को देख लिया है, मैंने तेरे प्रार्थना करने को देख लिया है। वो बोल रहा है कि आज मैं चमत्कार तो करूंगा, लेकिन कह रहा है कि आज कह रहा है मैं ऐसी आशीष देकर जा रहा हूं, कह रहा है मैं तेरे बेटे और बेटियों के अंदर ही उनके मुंह में चमत्कार डालकर जाऊंगा। आमीन। मुंह में? किसमें? किसमें? आपके बेटे बेटियों के कहां है चमत्कार? जेब में, बाड़ों में, 2-2 चोटियां बनाती है बेटियां उनमें है, या बेटों में है चश्मा लगाते उनमें है चमत्कार? चमत्कार आंख में नहीं, कान में नहीं, हाथ में नहीं, आपके मुंह में है। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ते स्क्रीन पर दिखा इसको। हाँ पढ़ो। यहोवा यह कहता है जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक वह तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और तेरे पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप सुन रहे हैं कि नहीं? यहाँ पर लिखा करा मैंने जो तेरे पोतों, तेरे बेटे, तेरे बेटियों, तेरे नाती पोतों के अंदर भी करा, उनके अंदर उनके मुंह में जो मैंने वचन डाले हैं, करा कि वो वचन ही जब आप मुंह से बाहर निकालेंगे आपके घर में चमत्कार होने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसलिए आपके साथ चमत्कार क्यों नहीं होता चर्च? करे कुछ लोग करे प्रार्थना करते हैं खाली, लेकिन वो वचन को मुंह से बाहर नहीं निकालते। यहाँ बाइबल बोलती है जो वचन आपको अच्छा लगता है काजू बादाम समझकर खा जाया करो, उसको बार बार बोला करो। मैं कह रहा हूं अगर जो आपको वचन अच्छा लगता है, यशाया के 45:2-3 में ये वचन है, ये सबको अच्छा लगेगा भी। और मैं पढ़ रहा हूं इस वचन को, लिखा कह रहा मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन मैं तुझे दूंगा। अच्छा लगा कि नहीं? लिखा मैं तुझे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। किसको नहीं चाहिए ये धन?
मैं तुझे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। लेकिन वो धन किसको नहीं दूंगा? कह रहा जो मुंह से नहीं बोलेगा। आप कह रहे हो पेड़ों से निकलेगा धन, आप किससे कह रहे हो धन निकलेगा? धन पत्थर से नहीं निकलेगा, धन वचन से निकलेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज से ये वचन अपने मुंह से 120 बार बोलना। मैं कह रहा हूं कि आपका कर्जा उतर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज से आपके घर में धन आने लगेगा। पर्ची पर लिख लेना यशायाह 45 का 2-3 और मुंह से रोज बोलना कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, कह रहा है कि मैं तुझे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। आप कहां जा रहे हो? आपको नहीं पता। कहां लगाऊं बिजनेस, कहां करूं दुकान, किस देश में जाऊं, आपको नहीं पता लग रहा है। लेकिन इस वचन का अगर आपको पता लग गया है, मैं कह रहा हूं जिस देश में आप रहते हो उसी देश में चमत्कार को देखने वाले हो। चमत्कार होके रहेगा चर्च आपकी लाइफ में। आमीन। आपका पति नशा नहीं छोड़ रहा, छोड़ेगा आज रात चमत्कार होगा चर्च। आमीन। जो बच्चे नहीं बदले आज तक आज से बदलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो परिस्थितियां नहीं चेंज हो रही, जो स्थितियां नहीं बदली, मैं कह रहा हूं आज मौसम बदलेगा। आज आपकी आशीषों का मौसम आएगा चर्च। आमीन बोलने वालों के लिए ये परमेश्वर है और ये परमेश्वर कह रहा है चमत्कार कराऊंगा। वादा किया उसने यशायाह से, बोलता है इनको जाकर बोल दे जितने निराश हैं, जितने समस्या में है, बोलता है कह रहा है इनको वचन को बोलना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, मुंह से निकालना नहीं आता। कह रहा है इनको कहे मैं इनके मुंह में वचन डाल रहा हूं। कह रहा है अपने मुंह से वचन को बार बार मुंह से एक्सेप्ट किया करो, एक्सेप्ट किया करो, बार बार बोला करो, घोषणा किया करो। परमेश्वर ने कहा, कहता कि अगर ये ऐसा बोलेंगे तो मैं इनके बेटे बेटियों से भी चमत्कार कराऊंगा, बेटे बेटियों से भी कराऊंगा। यही बात मत्ती में प्रेरितों के काम में परमेश्वर ने कहा, बोलता है कि तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, करे बुजुर्ग लोग स्वप्न देखेंगे, दर्शन देखेंगे। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपके द्वारा चमत्कार करना चाहता है। वो आपको ढूंढ रहा है, वो चर्च ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। मैं किसके अंदर बैठकर चमत्कार करूं? मैं आपको बताता हूं कि एक आदमी मेरे पास आया और रोता हुआ बोलता है, पापा मेरे पर 60 लाख रुपए का कर्जा है और लोग बदनाम कर रहे हैं। मैं इतने साल से क्रिश्चियन हूँ, जन्मजात पैदा हुआ हूँ, क्रिश्चियन पैदा हुआ हूँ और लोग आकर मुझे बोलते हैं कह रहे कि कोई ऐसा भविष्यता नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। मैंने उसको कहा सुन, अलीशा की तरह सुन, इज़राइल का नाम बदनाम न कर, यीशु का नाम बदनाम न कर। मैंने कहा उस आदमी को जाकर बोल देना आने वाला अक्टूबर 2020 तेरे लिए 60 लाख का कर्जा उतार देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यीशु मसीह तेरे अंदर होकर चमत्कार करेगा। उसको डेट दिया, टाइम दिया। आज वो आदमी के पास, मैं कह रहा हूं कि वो करोड़पति है, 16 करोड़ रुपए का मालिक है वो आदमी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा चमत्कार कराता है मेरे अंदर से। एक आदमी और आया और यहाँ पर बोल रहा था, एक मीटिंग कर रहा था, बोल रहा था कह रहा कि मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन बोलता है कह रहा कि मैंने सुनार की दुकान किया, मेरे ऊपर कर्जा है। मैंने कहा ले बीज वो कर्जा और शोभा यात्रा के बाद देखना। इस मेंबरशिप की मीटिंग में मुझे मिला फ्राइडे को और वो मुझे बता रहा था, बोल रहा था पापा कह रहा कि जैसा आपने कहा वैसा हो गया। कह रहा मेरा कर्जा उतरना स्टार्ट हो गया यीशु मसीह के नाम में, लाखों आने स्टार्ट हो गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर चमत्कार कर रहा है, आपके मुंह में है चमत्कार। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा काम कर रहा है। अगर आज आपकी समझ में नहीं आ रहा, आप वचन को मुंह से निकालना स्टार्ट करो, आपके परिश्रम को देखेगा परमेश्वर। कितनी बार मुंह से गालियां देते हो, ये भी परिश्रम देखता है परमेश्वर आपका। कितनी बार आप जीप चलाते हो देखता है, कितनी बार आप बीड़ी में धुआं मारते हो देखता है, कितने गोले बनाते हो देखता है। कह रहा कितनी बार आप वचन पढ़ते हो, कह रहा मुंह से हिलाते हो देखता है। एक लड़की को मैं पूछ रहा था तू वचन नहीं पढ़ती? कहती जब मैं पढ़ती हूँ ना मेरे गाल अंदर चले जाते हैं। मैं क्या गालों से क्या लेना? कह रहे उसने मसाज वाली ने बोला है तेरी शादी है और तुझे फेशियल कराना है और थोड़े दिन बात नहीं करना, चुप रहना, तेरे गाल भर जाएंगे। थारा भला हो जा थारा। मैं क्या उस ब्यूटी पार्लर वाली को यहाँ ला, मैं क्या उसको बोलता हूँ काली हो जाए ब्यूटी पार्लर वाली। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपका फेशियल बेकार है, आपके पैसे बेकार हैं, आपको समझना है। पवित्र आत्मा बोलता है, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे से देखो, मैंने बड़ी मेहनत किया भाई साहब गोरे होने के लिए। जब मेरी फोटो देखोगे, मैं अगले संडे आपको फोटो लेके दिखाऊंगा, शर्म आती है मुझे। जब मैं पैदा हुआ था बिल्कुल काला था, काला भाई साहब। मैंने आपको बता रहा हूँ कि 3.5 लाख रुपए खर्च दिए, अपने बाप का पैसा उजाड़ दिया गोरे होने में। दे भाई साहब आज नवी नवी क्रीम आ रही, औरतें भी भाई साहब अपने पति का पैसा सारा दिन परिश्रम कर रही, भाई साहब मेहनत कर रही, ले इधर गोरा भाई साहब चल रही, साबुन चल रही, भाई साहब गाची जो भी चल रहा है, लगे हुए हैं गोरा करने के लिए। लेकिन आपको बता रहा हूं कि जिस दिन मैं यीशु मसीह में आया और मैंने प्रार्थना किया एक, और परमेश्वर ने मेरी स्किन एलर्जी दूर किया, वो ब्लैकनेस दूर किया, और आज मैं अपने परिवार में सबसे ज्यादा गोरा हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं
ये नहीं कह सकता देश में गौरव, एक से एक महान पुरुष हैं, लेकिन ये मेरी प्रार्थना नहीं किया है। मैं कह रहा हूँ कि ये परिश्रम करो, प्रार्थना करने के लिए छोटी छोटी बात के लिए परिश्रम करो, परमेश्वर करेगा। मैं कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति आया और वो बोलता है पापा, कह रहा है कि मैंने कह रहे बाहर विदेश में जाना है, कह रहा मैं शॉर्टकट कर लूं। मैं क्या शॉर्टकट कैसे? कह रहे एक कुड़ी इधर रिश्ता आया है, मैं कर लूं। कह रहे मेरी को पीआर आ जाएगी, मैं अमीर हो जाऊंगा। मैंने कहा बात सुन, ये शॉर्टकट तो मैं भी मार सकता था बहुत साल पहले, लेकिन परिश्रम कर परमेश्वर में प्रार्थना कर, परमेश्वर तेरे साथ चमत्कार करेगा। उसने मेरी बात को मान लिया और 10 दिन के बाद उसको ऑस्ट्रेलिया से एक रिश्ता आया और ऑस्ट्रेलिया की लड़की उसको लेकर चली गई यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि परिश्रम करो। पवित्र आत्मा जो आपके परिश्रम को देखना चाहता है, आपकी दुआओं को सुनना चाहता है, कह रहा कि वो कभी जल्दी प्रार्थना को कभी नहीं सुनता। याद रखना, वो आराम से सुनता है। जितनी आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उतना चमत्कार करेगा, लेकिन वो कह रहा है चमत्कार को लेना पड़ता है। चमत्कार उनके साथ होगा कह रहा जो मेहनत करेंगे प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में, बीज बोने में, कह रहा फास्टिंग करने में। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को सुसमाचार सुनाने में मेहनत कर रहे हैं, अगर आप पास्टर हैं, कह रहा आप मेहनत कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं अब तक आपकी गोद में फल नहीं आया। जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज रात आपकी मेहनत का फल आने वाला चर्च, फल आने वाला चर्च, फल आएगा। हर मैं कह रहा हूं पास्टर की गोद में फल आएगा, हर विश्वासी की गोद में फल आएगा, हर बिजनेसमैन की गोद में फल आएगा। अगर वो प्रभु में बना हुआ है, मैं कह रहा हूं कि वो फल आएगा आज रात आपकी गोद में। आमीन। लेना पड़ेगा। लेकिन मैं आज अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि मैं चमत्कार करूंगा। अपने पड़ोसी साथ मिला, बोलो मैं चमत्कार हूं, मैं खुद चमत्कार हूं। आज से अपने पति को जाके बोल देना मेरा नाम रानी नहीं, मेरा नाम चमत्कार नहीं है। आज से क्या बोलोगे? मैं चमत्कार नहीं हूं। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। कौन हो आप? कौन हो? चमत्कार नहीं। 1 मिनट में रोटी बना देती हूँ, 1 मिनट में चाय बना देती हूँ, चमत्कार से कम नहीं हो आप। लेडीज, आप चमत्कार से कम नहीं हो, लेकिन आपने जो परिश्रम किया है, आपका पति यहाँ पर आपका उसका फल नहीं देने वाला, लेकिन जो आप यहाँ परिश्रम करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि यीशु मसीह में होकर करेंगे, आज रात परिश्रम का फल आने वाला चर्च, आने वाला चर्च। आप चिंता न करो, डरो मत, परमेश्वर कह रहा डरो मत। बाइबल पढ़ता रहे, प्रार्थना करता रहे, फिर भी जाता रहे, जासू समाचार सुनाता रहे। एक पादरी मेरे पास आता था और वो बोलता था, कह रहा पास्टर, कह रहा कि मैं 14 साल से कह रहा सेवकाई कर रहा हूँ, लेकिन तेरे को मैंने देखा 2 साल से, कह रहा कि तेरे ऊपर ऐसा क्या है? कह रहा तेरे ऊपर ऐसा क्या है? मैंने कहा भाई मेरी बात को समझना, परिश्रम करना नहीं छोड़ना, कुछ मिले ना मिले, लेकिन फिर भी जा। मैंने उसको अपना सीक्रेट बताया। मैंने कहा जब मैं संडे प्रचार करता हूँ, उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मैं घर नहीं बैठता। मैं एक नाम वाला व्यक्ति भी हूँ, लेकिन मैं आज भी चुपचाप अपनी गली के मोड़ पर चला जाता हूँ बाइबल के लिटरेचर लेकर और मुंह पर रुमाल बांधकर। अब मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया ये वायरस की वजह से, मास्क लगा के, क्योंकि पहले लोग मुझे पहचान लेते थे, रुमाल लगाना पड़ता था, अब कोई पहचानता भी नहीं, अब तो मास्क वैसे ही है। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं मास्क लगाकर टोपी पहनकर लोगों को सुसमाचार आज भी बांटता हूँ। ये मेरी प्रमोशन का राज है। याद रखना, मेरी मेहनत का फल है, ये मेरी मेहनत का फल है कि परमेश्वर मेरे से बातें करता है, परमेश्वर मेरे द्वारा लोगों को चंगा करता है। मैं कह रहा हूँ कि इस बात को उसने समझा और मैं बता रहा हूँ कि आज उस मास्टर का भी करनाल में बहुत बड़ा चर्च है। मेरा परमेश्वर है। अगर आज आप मेहनत कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपकी मेहनत का फल देगा। अगर आपने किसी को गवाही दी है, किसी के गेट पर जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया है, मैं कह रहा हूँ आपका बिजनेस डबल होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपका कुछ भी किया हुआ यीशु मसीह में व्यर्थ नहीं जाएगा। एक औरत आई और वो बोलती, करी पास्टर अब तक 5 लाख रुपए दे चुकी तेरे चर्च में। मैंने कहा बता रही क्या सुना रही? बोलती सुना रही हो। मैंने कहा सुना नहीं रही है, तू जला भी रही है, भुना भी रही है मुझे। बोलती है पास्टर देख लो 5 लाख रुपए वो भी दिए मैंने अब तक, लेकिन मेरे मुंडे की अब तक पीआर नहीं आई। मैंने कहा पैसे देके पीआर आती है क्या? परिश्रम कर, घुटने टेक, परमेश्वर काम करने वाला है। बोलती है करी कि हाँ करी, लेकिन मैं फिर भी परिश्रम करती रहूंगी। मैंने उसको थोड़ा डांटा, लेकिन मैंने सोचा नाराज हो जाएगी और चली जाएगी, लेकिन वो फिर भी अगले साल फिर आई, फिर बीज बोया, फिर हफ्ते बीज बोया, हर हफ्ते बीज बोती। अच्छा, लेकिन पवित्र आत्मा ने सच में उसकी सुना, उसके लड़के की साल में पीआर आ गई है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। 2020 में आई थी उसकी पीआर, अगस्त में। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में चमत्कार कर दिया। मैं कह रहा हूं कि आपका कुछ भी किया हुआ परमेश्वर में मेहनत किया हुआ, आपका फल आने वाला यीशु मसीह के नाम में।
अगर आपको फल नहीं मिला, आज मैं दिलाऊंगा। देखो बाइबल कह रही है मैं दिलाऊंगा फल। आपका प्रभु चमत्कार करने वाला है। प्रेरितों के प्रकाशित वाक्य है 14 का 13, देखो जल्दी से और निकालो इस वचन को, याद रखना ये सारी जिंदगी आपके काम आएगा, मरने के बाद भी काम आएगा ये वचन। मैं कह रहा हूँ कि निकालो, और जो बूढ़े लोग हैं इनको दे देना वचन। मैं कह रहा हूँ कि वो लोग बुढ़ापे में से बाहर आ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर कितने लोग जानते हैं कि मैं चमत्कार करने वाला बंदा हूं? जानते हैं कि नहीं? हैं? घमंड की बात नहीं है। बोलो मैं चमत्कार करने वाला हूं। आज से बोलो चमत्कार मेरे अंदर है। चमत्कारी हूं मैं, बोलो चमत्कारी हूं मैं। परमेश्वर आपके अंदर चमत्कार कर सकता है। मैं कह रहा हूं कि वो आज मुझे यही बात कही प्रभु ने, कह रहा इनको बोल दे अब मैं इनको चमत्कार नहीं दिखाऊंगा, कह रहा मैं चमत्कार इन्हीं के मुंह से करवाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप भी कर सकते हो चमत्कार, आपके अंदर दम होना चाहिए। परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे बाप, देखो यीशु मसीह जब पैदा हुआ चमत्कारी ढंग से पैदा हुआ कि नहीं? यस। अरे जब वो जी उठा चमत्कारी ढंग से उठा के नहीं? यस। तो चमत्कार करने वाला यीशु मसीह नासरी है, वही चमत्कार करने वाला आज आपके अंदर बैठ गया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज जितने लोग वचन को पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं और फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर आज से मैं, पवित्र आत्मा अपने हाथों को उठाओ और फैसला लो, तो परमेश्वर आज से मैं कि पवित्र आत्मा तेरे वचन में परिश्रम किया करूंगा। मैं घंटा 2 घंटा पढ़ा करूंगा। मैं परमेश्वर प्रार्थना करने में परिश्रम करूंगा। ओ मैं घंटा 2 घंटा प्रार्थना करूंगा। जब भी मुझे मौका मिलेगा, ऑफिस में, घर में, चर्च में, बाहर, मैं लोगों को गवाहियां दूंगा, लोगों को तेरे पास लाऊंगा। परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे परिश्रम को देखूंगा और तेरे कानों में आवाज डालूंगा कि परमेश्वर इस साल में तेरे परिश्रम का फल तुझे देगा, तेरी गोद में लौटाएगा, तेरे घर में आएगा। आमीन बोलने वालों के लिए आएगा। आमीन। आपकी गोद में आएगा। आमीन। याद रखना उस रात मैं भी सोच रहा था, कितने दुख उठाए मैंने अपनी लाइफ में, लेकिन मैं सोच सकता था कि शायद परमेश्वर देखता नहीं है, लेकिन मैं भागा नहीं, मैं खड़ा रहा, अड़ा रहा। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप पेड़ की तरह अड़े और खड़े रहेंगे, परमेश्वर आज रात आपकी गोद में आपका फल गिराने वाला है। आपकी गोद में आने वाला डायरेक्ट, स्वर्ग से आने वाला डायरेक्ट। विश्वास करने वालों के लिए होगा ये। अगर आप विश्वास नहीं करते, मेहनत नहीं करते, परमेश्वर प्रतिफल नहीं देगा। बेशक आज आपने पढ़ाई करने में मेहनत किया हो, आप फेल हो गए हो। आपने मेहनत किया किसी बिजनेस में, आप फेल हो गए हो। मैं कह रहा हूं कि आपने मेहनत किया, रंग नहीं आया, लेकिन याद रखना यीशु मसीह में प्रार्थना करने वालों की एक भी मेहनत फेल नहीं होगी आज के बाद। आज के बाद ये मेरे बोलते ही आपके ऊपर मिराकल होगा आज से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हाँ, पढ़े पढ़े। फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? यहाँ प्रकाशित वाक्य भविष्यवाणी करके लिखा, कहा कह रहा कि सुन, कह रहे परमेश्वर क्या कहता है, कह रहे कि अब से जितने मुर्दे कह रहे प्रभु में होकर मरते हैं, अगर कह रहे कि उनको इस धरती पर किसी ने उनकी पीठ थपाई है या नहीं थपाई है, हो सकता है कि आज कह रहे कि आपने इतनी मेहनत की हो, आपने बहुत लोगों की मदद की हो, आपने बहुत लोगों का भला किया हो, लेकिन एक ने भी आपको शाबाशी नहीं दिया। लेकिन याद रखना, अगर आपने परिश्रम किया है आज से, अगर आज आपका फैसला सच्चा है, पवित्रताई में चलने का, तो मेरा परमेश्वर इस साल में तुम्हारी पीठ थपथपाने वाला है, वो शाबाशी देने वाला है, आपके जीवन में काम करने वाला है। वो इस साल में किसी को नौकरी देकर उसकी पीठ थपथपाएगा, वो इस साल में किसी को घर देकर उसकी पीठ थपथपाएगा, किसी को पीआर देकर उसकी पीठ थपथपाएगा। वो शाबाशी देने वाला है। आमीन। मैं कह रहा हूं यहाँ पर लिखा, कह रहा कि मुर्दे जितने प्रभु में होकर मरते हैं, याद रखना, कह रहा कि अगर तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिला, कह रहा लेकिन जितने भी कह रहा परिश्रम को ढूंढ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कह रहा विश्राम पाना चाहते हैं, फल पाना चाहते हैं, कह रहा जब तुम मेरी गोद में आओगे तुम्हें उस फल का पता लग जाएगा। बोलता है मैं फल दूंगा। याद रखना, आपका यहाँ बोना, आपका यहाँ चलना, आपका यहाँ उठना, संडे चर्च जाना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, एक भी फल आपका, एक भी परिश्रम बेकार नहीं जाएगा।
कुछ भी व्यर्थ नहीं होगा। आज से मेरा परमेश्वर आज कह रहा है, वादा कर रहा है, अगर आज आपके पति ने आपकी पीठ थपथपाई नहीं है, अगर आज आपकी पत्नी ने आपकी तारीफ नहीं की है, मैं कह रहा हूं कि अगर आज किसी ने भी, आपके दोस्तों ने आपकी पीठ नहीं थपथपाई, हो सकता है कि पास्टर ने आपकी पीठ थपथपाई हो, आपको शाबाशी ना दी हो, लेकिन मेरा खुदा इस साल के अंदर तुम्हारी पीठ को थपथपाने वाला है, शाबाशी देने वाला है। जितने लोग आज ये फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं प्रार्थना किया करूंगा, आज अपने हाथों को उठाओ। वो ऐसे लोगों के कानों में आवाज लगा रहा है मेरे द्वारा, वो कह रहा है मेरा बेटा, मेरी बेटी सुन, यिर्मयाह 31 के 16 में से आवाज आ रही है, इस वचन में से आवाज आ रही है, यहोवा यूं कहता है, मत रो मत रो, अपने रोने पीटने को बंद कर, के सुन, तेरे परिश्रम का फल आने वाला है, तेरी प्रार्थनाओं को मैंने देखा है। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं आज ऐसे लोगों के लिए जो मुझे लाइव देख रहे हैं, पवित्र आत्मा अगर आज जो लोग इस समय यहाँ बैठे हाथ उठा रहे हैं, परमेश्वर अगर आज ये चिंता में है, निराशा में है, अगर आज ये समस्या में है, अगर बार बार ऐसा सोच रहे हैं कि परमेश्वर इतनी दुआएं की अब तक फल नहीं आया, मेरे परमेश्वर आज रात मेरी विनती को सुन लेना, मेरे खुदा आज परमेश्वर मेरी दुआओं को सुन लेना, आज रात इन लोगों के ऊपर आज प्रतिफल को उतार दे आज यीशु मसीह के नाम में। आज रात इन लोगों के घर में आज वो फल आने पाए, मेरे पिता इस साल में वो फल आने पाए, इस साल में वो मिरेकल को देखने पाए, इस साल में ये चंगाई को लेने पाए, परमेश्वर इस साल में वो खर्चे उतरने पाए, इस साल में इनके बैंक बैलेंस डबल होने पाए, मेरे परमेश्वर इस साल में पवित्रताई में भरने पाए, इस साल में ये परमेश्वर के दर्शन को देखने पाए, इस साल में भविष्यवाणियां करने पाए, इस साल में ये बड़ी बड़ी अनॉइंटिंग आने पाए, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होने पाए, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म अनॉइंटिंग यीशु के सामर्थ्य नाम में उतर आए। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं आज पवित्र आत्मा तूने बहुत लोगों के जीवन में काम किया है, मेरे पिता ये वचन आज परमेश्वर जो लोग ऐसा बोलते हैं कि पापा मैं तुझे छोड़ दूंगी, मैं आज के बाद चर्च नहीं आऊंगी, मैं आज के बाद बाइबल नहीं पढ़ूंगी, परमेश्वर तूने मुझे आज रात बातें की मेरे से, आज सुबह भी 2 बजे तूने मेरे से बात किया और तूने कहा मेरे बेटे आज लोगों को मैसेज दे देना, नाराज होकर तेरा नरक में जाओगे, लेकिन अगर आज तुम सच में परमेश्वर के सामने दुख उठाने के बाद भी धन्यवाद कर रहे हो, दुख उठाने के बाद भी प्रेयर कर रहे हो, परमेश्वर ने मुझसे कहा कि आज इनसे जाकर कह देना कि तुम्हारे कानों में आवाज आएगी, तुम्हारा प्रतिफल तुम्हारी गोद में आएगा इस साल में यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर इनकी गोद में फल आए, जो मुझे लाइव देख रहे हैं इनकी गोद में फल आए, इनकी ब्लेसिंग आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अभी इसी समय मिरेकल होने पाए, जो माँ अपने बच्चों की चिंता में है इसी समय वो चिंताएं खत्म होने पाए, इसी समय जिनकी शादियां नहीं हो रही इसी समय शादियां होने पाए, पवित्र आत्मा जिनका फल आने पाए, जो भी कोई रुकावटें आज जाए बाहर यीशु मसीह के नाम में, हर एक गंदी आत्मा जाए बाहर यीशु मसीह के नाम में, हर जादू टोना इनके बिजनेस से जाए, घर से जाए, हर एक शराब जाए, हर बंधन टूटे और आजाद हो जाए ये लोग यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाए ये लोग यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं मेरे परमेश्वर, ये लोग विश्वास कर रहे हैं, अपने हाथों को उठा रहे हैं, आज ये अपना प्रतिफल लेकर जाएंगे यहाँ से, मैं विश्वास कर रहा हूँ ये अपना प्रतिफल लेकर जाएंगे। आज आमीन बोलने वाले, फैसला लेने वाले, यूसुफ ने जैसे परमेश्वर दुख उठाया लेकिन प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, मेरे पिता तूने चमत्कार करके दिखाया मेरे लोगों को, आज इन लोगों को परमेश्वर चमत्कार करके दिखा परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ तू चमत्कार कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज से मैं खुद चमत्कार करूंगा, बोलो मैं एक चमत्कार हूं, बोलो मैं चमत्कार हूं, बोलो हालेलुया हालेलुया। सब अपने सिर पे हाथ रखो। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा राजा रबा सना योवरे। परमेश्वर आज से जिन लोगों ने इस वचन को सुना है और माना है कि चाहे दुख आए, बीमारी आए, समस्या आए, लेकिन परमेश्वर मैं तुझे कभी दोष नहीं दूंगा, नाराज नहीं होऊंगा, मैं प्रभु मेहनत करता चला जाऊंगा, परिश्रम करता चला जाऊंगा तुझ में होकर, और विश्वास करता चला जाऊंगा एक दिन मेरा परमेश्वर मेरे परिश्रम का फल मुझे देने वाला है। तूने यूसुफ को ऐसा परिश्रम का फल दिया कि उसको प्रधानमंत्री बना दिया परमेश्वर, चमत्कार कर दिया। वो कुएं में एक कपड़े में आया था परमेश्वर, एक गरीब घर का लड़का, एक कोट पैंट पहनने वाला लड़का, परमेश्वर एक मांग कर कपड़े पहनने वाला लड़का, सच में वो प्रधानमंत्री बन गया। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि इनके बच्चे आज रात से बड़े बड़े प्रमोशन को देखने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर इनकी मेहनत का फल अच्छा है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनका फ्यूचर बन जाए आज से यीशु मसीह के नाम में। जो अपने फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है
करा 3 महीने के अंदर तुम्हारा फल आने वाला यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। अभी मैं प्रार्थना कर रहा था, बैठ जाओ 2 मिनट, शांत हो जाओ। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे एक वाइट कबूतर दिखाया और कहा कि इन लोगों को बोल कि जो अपने बच्चों की और अपनी फ्यूचर की चिंता में है कि मैं शादी नहीं करूंगा, पहले मैं फ्यूचर बनाऊंगा, पहले मैं ये काम करूंगा फिर होऊंगा। और जो माँ बाप चिंता कर रहे हैं फ्यूचर की, परमेश्वर ने मुझे कहा 3रा महीना स्टार्ट होगा आपके परिश्रम का फल आने का। आमीन। ये 3 महीने के अंदर परमेश्वर आपको परिश्रम का फल देगा। आमीन। आपके घुटने टिकने चाहिए, आपके हाथ उठने चाहिए। आप मत देखो मेरे घर का आदमी मेरे साथ बैठता नहीं बैठता, परिवार के लोग बैठते नहीं बैठते, लेकिन अगर आपका फैसला सच्चा है, मैं कह रहा हूँ ये जून जुलाई का महीना आपके लिए आशीष का कारण होगा यीशु मसीह के नाम। आमीन। बोलो हालेलुया हालेलुया। लेकिन मैं जब प्रार्थना कर रहा था, एक कबूतर उतरा एक लेडीज के ऊपर और मैं ऐसे देख रहा था, उसके हाथ में मैंने एक हॉकी देखी। हॉकी, कोई हॉकी लेके बैठी है यहाँ पर लेडीज, कोई हॉकी है, हॉकी 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 बोलते, खेलने वाली हॉकी, कुछ ऐसा किसी के हाथ में ऐसा। यस यस, कम एयर कम एयर, जोर से ताड़ी बजाएंगे। आओ आओ शाबाश। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर सुनता है कि नहीं चर्च? आपकी जिंदगियों में आशीष आएगी। आज मैं कह रहा हूं कि अभी इसी समय आज चमत्कार का दिन है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज चमत्कार होगा चर्च। मैं क्या कर रहा हूं? बोलो आज चमत्कार का दिन है। बोलो मैं अपने चमत्कार को लेकर जाऊंगा। हाथ उठाओ और ऊपर देखो, बोलो मेरा चमत्कार दे दे मेरे पापा, नहीं तो मैं खोस लूंगा आज। बोलो खोस लूंगा आज मैं। छीन लो, बाइबल बोलती है पहलवान उसे छीन लेते हैं। पहलवान को छीनना पड़ता है। बाइबल पढ़ने में पहलवान बनो, प्रार्थना करने में पहलवान बनो। जो पहलवान बन जाते हैं बाइबल पढ़ने प्रार्थना करने में, परमेश्वर से छीन लेंगे आज वो अपनी आशीषों को। आमीन। छीन लो आज आशीषों को। आमीन। वो कह रहा है छीन लो, जाओ छीनो। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। आज कितने लोग ऊपर से आशीष लेना चाहते हैं? मैं अभी देख रहा हूं ऊपर जो आप मांग रहे हैं वो ऊपर घूम रहे हैं आशीष देने वाला। आज हम अपनी काइट को उड़ाते कि नहीं उड़ाते? पहले लो सारे काइट उड़ाएंगे। लो 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 काइट उड़ाओ, ऐसे करो, चलो ऊपर करो, चलो ऊपर करो। काइट जा रही है ऊपर, ढील दो पहले, ढील दो। सुनो काइट को क्या करते हैं? काइट को पहले ऐसे करो, ऐसे उड़ाई ऊपर, अब ढील दो, थोड़ी ढील दो, जाने दो ऊपर, जाने दो। ये ढील का मतलब क्या है? सुन रहे हो? ढील का मतलब क्या है? बीज बोरे हो, बीज बोरे हो, बीज यारो, ये ले लड्डू, ये ले बीज बोरे हो, बीज। सुन रहे हो कि नहीं? आप बीज बोरे हो। ओए अभी नहीं करना, अभी नीचे नहीं उतारनी काइट, अभी बीज बो। चलो चलने दो खूब ऊपर। जितना आप बीज बोगे, जितना ढील छोड़ोगे, अपने पर्स को ढीला कहाँ ले आए? काइट ले आए। अच्छा, कुछ लोगों से मैंने काइट मंगाई थी। कौन लाए हो? ला इधर दिखा, काइट इधर दिखा। शाबाश, सच्चे की काइट ले आए। बड़े सारे लोग ले आए। मैंने तो मजाक किया था, तुम सच्ची में ले आए। इसकी वो कहाँ है? रस्सी कहाँ है? इसकी रस्सी है, लेके आ रस्सी, लेके आ डोरी वाली। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को आज तक काइट नहीं उड़ानी आती, लेकिन आज मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। सुनो, दिखाओ, देखो आप जब इस अबे चल दिखा इधर। सारे बोले हालेलुया। अभी देखो ये काइट जो है कह रहा बहुत ऊपर जाती है। जब इसको जितना ढील छोड़ोगे ऊपर जाएगी कि नहीं? इसका मतलब ये है जब आप काइट को ढीला छोड़ रहे हो तो ये ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है कि नहीं? छोड़ो। इसका मतलब जब आप अपनी जेब ढीली करते हैं, जब आप बीज डालते हैं, दान डालते हैं, दशवान डालते हैं, भेंट डालते हैं, बैठ जाओ कोई नहीं, और वो क्या करती है? वो और ऊंचाई पर जाती है। आपका बीज आपको ऊंचाई पर लेकर जाता है चर्च। आप समझ रहे हो कि नहीं? आप थोड़ा क्या करो, अब उतारने की बारी है। उतारो, बोलो आ जा, बोलो उतार लो। 5 करोड़ का बंगला उतार लो, 5 करोड़ का बंगला उतार लो। उतारो। आ रहा है कि नहीं? कार उतार लो, PR उतार लो, अच्छा उतार लो। मैं क्या कह रहा हूँ? जो मांग रहे हो ले लो, विश्वास से ले लो।